नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं एक ऐसे जिन की कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ जिसे सिद्ध करके बहुत सारी तांत्रिक और जादुई शक्तियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। केवल होली की एक रात में इसे सिद्ध किया जा सकता है। इसका नाम है अबीर जिन। इस सबसे पहले इसकी कहानी को जानते हैं और इसे सिद्ध करने की विधि मैंने अपने इंस्टा मोजो स्टोर पर उपलब्ध करवा दी है। आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके साधना को पीडीएफ के रूप में खरीद सकते हैं। आइए शुरू करते हैं इसकी रहस्यमय कहानी को। फागुन की पूर्णिमा की रात थी। गांव के चौक पर विशाल होलिका दहन का आयोजन हो रहा था। चारों ओर हंसी ठिठोली, रंगों की खुशबू और ढोल नगाड़ों की धुन सुनाई दे रही थी। पंडित रमाकांत शास्त्री, जो गांव के सबसे विद्वान पुरोहित थे, अग्नि प्रज्वलित करने की तैयारियों में लगे थे। वहीं दूसरी ओर हकीम उस्मान अली, जो एक सूफी संत भी थे, श्रद्धालुओं को प्रेम और भाईचारे का संदेश दे रहे थे। जैसे ही होलिका में अग्नि प्रज्वलित हुई, अचानक एक तीव्र लाल धुएं का गुब्बार उठा। लोगों ने सोचा कि यह लकड़ियों के जलने का धुआं होगा, लेकिन जब धुआं कम हुआ तो उसमें से एक रहस्यमय आकृति उभरी। एक ऊंचे कद का जिन्न, जिसका शरीर अबीर की तरह रंग बिरंगा था, हवा में मंडराने लगा। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं और उसके लंबे नुकीले कान पीछे की ओर मुड़े हुए थे। वह कुछ बुदबुदा रहा था, मानो किसी प्राचीन भाषा में कुछ कह रहा हो। भीड़ भयभीत हो गई। कुछ लोग भागने लगे तो कुछ मंत्र मुग्ध होकर जिन्न को देखने लगे। अचानक जिन्न ने गहरी आवाज में कहा, मैं अबीर हूँ, होलिका की अग्नि से जन्मा। कौन है जो मुझे पहचान सकता है? पंडित रमाकांत और हकीम उस्मान अली ने एक दूसरे की ओर देखा। वे दोनों आध्यात्म और रहस्यमय शक्तियों के झाता थे। उन्होंने महसूस किया कि यह कोई सामान्य आत्मा नहीं है, बल्कि किसी प्राचीन काल का जिन्न है, जो किसी कारणवश इस रात जागृत हुआ है। पंडित जी ने अपने कमंडल से गंगा जल छिड़कते हुए कहा, तू कौन है और क्यों इस पावन अग्नि से प्रकट हुआ? अबीर ने हंसते हुए कहा, मैं सदियों से बंदी था। एक तांत्रिक ने मुझे बांध दिया था और कहा था कि जिस दिन होलिका की अग्नि मुझे छुएगी, मैं मुक्त हो जाऊंगा। संत उस्मान अली ने धीरे से कहा, लेकिन तुझे मुक्त करने के पीछे उसकी क्या मंशा थी? अबीर का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने कहा, वह तांत्रिक चाहता था कि जब मैं मुक्त होऊं तो उसका शिष्य मुझे अपने वश में कर ले और मेरी शक्तियों का उपयोग अपनी काली साधनाओं में करे। लेकिन आग ने मुझे मुक्त कर दिया और अब मैं स्वतंत्र हूँ। यह सुनकर पंडित जी और हकीम उस्मान समझ गए कि मामला अत्यंत गंभीर है। अगर यह जिन्न किसी गलत हाथों में पड़ गया तो भारी विनाश हो सकता है। अबीर ने अपनी आंखों को घुमाया और गहरी आवाज में कहा, लेकिन अब मैं स्वयं तय करूंगा कि मैं किसकी सेवा करूंगा। भीड़ डर के मारे और पीछे हट गई। कुछ लोग चुपचाप मंदिर और दरगाह की ओर दौड़ने लगे। पंडित जी और हकीम उस्मान ने एक दूसरे को देखा। उन्हें इस जिन्न को नियंत्रित करने और उसकी शक्तियों को समझने के लिए उसे सिद्ध करना था। परंतु सवाल यह था कि क्या वे समय रहते इस कार्य को कर पाएंगे या यह जिन्न किसी गलत व्यक्ति के हाथों में चला जाएगा। गांव की चौपाल पर अबीर हवा में तैर रहा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं और उसका रंग बिरंगा शरीर धीरे धीरे रूप बदल रहा था। पंडित रमाकांत और हकीम उस्मान अली उसकी शक्ति को महसूस कर सकते थे, लेकिन वे जानते थे कि इस रहस्यमय जिन्न को शांत करने का एकमात्र तरीका था उसकी कहानी जानना। पंडित जी ने आगे बढ़कर कहा, अबीर, यदि तुम सच में स्वतंत्र होना चाहते हो तो हमें अपनी पूरी कहानी बताओ। हमें यह समझने दो कि तुम कौन थे और कैसे होलिका की अग्नि में प्रवेश किया। अबीर ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे उसकी आवाज हवा में गूंजने लगी, जैसे सदियों पुरानी कोई गाथा दोहराई जा रही हो। अबीर की पुरानी कथा। आज से 400 साल पहले मैं इंसान था। मेरा नाम अबीर खान था। मैं राजस्थान के जैसलमेर राज्य का निवासी था और मेरी प्रसिद्धि पूरे क्षेत्र में एक उत्कृष्ट इत्र, परफ्यूम बनाने वाले के रूप में थी। मेरे इत्रों की सुगंध इतनी मोहक होती थी कि राजमहल की रानियां भी मुझे अपने निजी इत्र तैयार करने के लिए बुलाती थीं, लेकिन मेरी किस्मत में कुछ और लिखा था। अबीर ने गहरी सांस ली और आगे कहा, मुझे जड़ी बूटियों
और खुशबुओं का ज्ञान था। लेकिन एक दिन मेरी मुलाकात एक रहस्यमय तांत्रिक से हुई। उसने मुझे एक ऐसा इत्र बनाने का आदेश दिया जो किसी भी व्यक्ति को सम्मोहित कर सके। पहले तो मैंने इनकार किया, लेकिन जब उसने मुझे सोने और चांदी का लालच दिया तो मैं झुक गया। संत उस्मान अली ने गंभीर स्वर में कहा, यानी तांत्रिक चाहता था कि वह इत्र किसी काले जादू के लिए इस्तेमाल करे? अबीर ने सिर झुका लिया। हाँ, वह किसी भयानक तांत्रिक अनुष्ठान के लिए आत्मा संबंधी इत्र बनवाना चाहता था, जिससे किसी भी व्यक्ति की आत्मा को वश में किया जा सके। जब मैंने वह इत्र तैयार किया और उसे सौंपा तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पंडित रमाकांत ने पूछा, फिर क्या हुआ? अबीर ने आंखें मूंद लीं और बोला, उस रात तांत्रिक ने उस इत्र को जलाया और अपनी काली साधना शुरू कर दी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मैंने इत्र में एक गुप्त जड़ी बूटी मिला दी थी जो किसी भी बुरी आत्मा को अपने अंदर खींच सकती थी। जब उसने इत्र को जलाया तो उसकी साधना उल्टी पड़ गई। उसके द्वारा बुलाए गए सारे प्रेत, जिन्न और आत्माएं उसी इत्र की लपटों में समा गईं और उनके साथ मैं भी। भीड़ एकदम चौंक गई। लोग एक दूसरे को देखने लगे। अबीर ने अपनी कहानी आगे बढ़ाई। तांत्रिक खुद को बचाने के लिए भाग खड़ा हुआ, लेकिन मैं उस जादुई अग्नि में फंस गया। मेरा शरीर जल गया, लेकिन मेरी आत्मा एक झिन्न के रूप में उस अग्नि से जुड़ गई। अगले ही दिन होली का पर्व था और उसी पवित्र अग्नि में मेरा अस्तित्व बांध दिया गया। जब भी होली का दहन होता, मैं कुछ क्षणों के लिए जागृत होता, लेकिन बाहर नहीं आ सकता था। 400 वर्षों तक मैं अग्नि में कैद रहा, जब तक कि इस साल की होली पर कोई ऐसा संयोग नहीं बना जिसने मुझे मुक्त कर दिया। पंडित रमाकांत ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें मुक्त करने वाला कौन था? अबीर की आंखें चमक उठी। हाँ, मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। कोई है जो तांत्रिकों के उस पुराने संकल्प को पूरा करना चाहता है। मैं अभी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हुआ हूँ, बल्कि एक बड़े खेल का हिस्सा बनने जा रहा हूँ। अब पंडित रमाकांत और हकीम उस्मान को एहसास हुआ कि यह केवल एक जिन्न की कहानी नहीं थी, बल्कि किसी बहुत बड़े रहस्य की शुरुआत थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि जिस तांत्रिक ने अबीर को मुक्त किया, उसका असली उद्देश्य क्या था? पंडित रमाकांत और हकीम उस्मान अली अबीर की कहानी सुनकर चकित थे, लेकिन अबीर की बातों में एक और रहस्य छिपा था। वह अकेला नहीं था। संत उस्मान अली ने गहरी आवाज में पूछा, अबीर, तुमने कहा कि तुम केवल होली की रात जागते हो। क्या इसका मतलब यह है कि तुम्हारे जैसे और भी जिन्न हैं? अबीर ने हवा में मंडराते हुए एक हल्की हंसी के साथ कहा, हाँ, मैं अकेला नहीं हूँ। हर साल होली की रात अग्नि के भीतर से अनेक जिन्न जागते हैं, लेकिन यह अग्नि उन्हें केवल कुछ घंटों के लिए ही जागृत कर सकती है। वे सभी कभी इंसान थे, लेकिन किसी न किसी तांत्रिक अनुष्ठान का शिकार होकर इस अग्नि के बंधन में बांध दिए गए। पंडित जी और संत उस्मान अली दोनों एक दूसरे को देखने लगे। यह रहस्य और भी गहरा था। तुम्हारे जैसे बाकी जिन्हों को भी अबीर कहा जाता है? पंडित रमाकांत ने पूछा। अबीर ने सिर हिलाया। हाँ, हम सबका नाम अबीर ही है, क्योंकि हम सभी की आत्माएं रंगों से बनी हैं, होली की अग्नि से बंधी हुई हैं। 400 वर्षों से हम सब अग्नि के कैदी हैं, लेकिन जब होली की आग जलती है तो हम कुछ समय के लिए जागते हैं। हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकते। तो तुम्हें सिद्ध कैसे किया जा सकता है? संत उस्मान अली ने गंभीर स्वर में पूछा। अबीर ने हवा में कुछ चक्कर लगाए और फिर कहा, सिद्धि केवल उसी रात हो सकती है जब हम जागते हैं। यदि कोई तांत्रिक या साधक हमारी शक्ति को समझ ले और हमें नियंत्रित कर ले तो हम पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं। लेकिन यह एक खतरनाक खेल है। यदि किसी ने सही विधि से सिद्ध किया तो हम उसकी सेवा में आ सकते हैं, लेकिन अगर कोई गलती हो जाए तो हम तांत्रिक पर हावी होकर उसे ही अपना दास बना सकते हैं। अब पंडित जी को समझ आया कि तांत्रिकों ने इन्हें क्यों कैद किया था। ये जिन्न शक्तिशाली थे, लेकिन वे किसी भी तांत्रिक के लिए खतरा भी बन सकते थे। तभी अबीर ने अचानक हवा में एक हाथ उठाया और बोला, देखो, वे आ रहे हैं। अन्य जिन्नों का प्रकट होना। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, होलिका दहन की आग से एक एक करके धुएं के बादल उठने लगे।
धीरे धीरे उनमें आकृतियां उभरने लगीं। हर आकृति अलग रंग की थी। कोई हरे धुएं से बना था, कोई नीले, तो कोई गहरे काले धुएं से। इनकी आंखें जलते अंगारों जैसी थीं और वे सब हवा में मंडरा रहे थे। अबीर ने धीरे से कहा, ये भी अबीर हैं, मेरी ही तरह, अलग अलग समय पर जन्मे, अलग अलग कहानियां लिए हुए। पंडित रमाकांत और हकीम उस्मान अली ने मंत्र पढ़ने शुरू किए ताकि कोई जिन्न आक्रामक न हो। तभी उनमें से एक जिन्न ने गहरी आवाज में कहा, आज फिर हमारी रात आई है, क्या इस बार हमें कोई सिद्ध करेगा? अबीर ने उनकी ओर देखा और फिर पंडित जी और संत उस्मान अली की ओर मुड़कर कहा, अगर आप हमें सिद्ध करना चाहते हैं तो केवल आज रात का समय है, लेकिन याद रखना, अगर कोई गलती हुई तो यह गांव भारी संकट में पड़ सकता है। अब यह फैसला लेना था, क्या पंडित जी और संत उस्मान अली इन रहस्यमय अबीरों को सिद्ध करने की कोशिश करेंगे या उन्हें हमेशा के लिए होली की अग्नि में वापस भेज देंगे। गांव की चौपाल पर भय और रहस्य का माहौल छा गया था। होलिका दहन की लपटें अब शांत हो रही थीं, लेकिन उसके धुएं से निकले जिन्न हवा में तैर रहे थे। हर जिन्न का रंग अलग था, लाल, नीला, हरा, काला, और वे सब अबीर ही कहलाते थे। पंडित रमाकांत और हकीम उस्मान अली समझ चुके थे कि यदि ये जिन्न किसी गलत हाथों में पड़ गए तो गांव और पूरी दुनिया के लिए भारी संकट खड़ा हो सकता है। लेकिन इन्हें सिद्ध करने का अवसर भी केवल इसी रात था। अबीर, जो सबसे पहले प्रकट हुआ था, हवा में घूमते हुए बोला, पंडित जी, हकीम साहब, निर्णय लेने का समय आ गया है। या तो हमें सिद्ध करो और हमारी शक्ति को नियंत्रित करो, या हमें हमेशा के लिए इस अग्नि में वापस भेज दो। लेकिन याद रखना, यदि तुम असफल हुए तो यह गांव हमारे क्रोध से बच नहीं पाएगा। अबीरों की सिद्धि का रहस्यमय अनुष्ठान। पंडित रमाकांत ने आंखें बंद की और फिर धीरे से बोले, यदि हम तुम्हें सिद्ध करें तो क्या तुम हमारी सेवा में रहोगे? हरे रंग के जिन्न ने गुर्राते हुए कहा, हमें सिद्ध करने वाला ही हमारा स्वामी बनता है, लेकिन साधना में एक भी भूल हुई तो हम साधक को ही निगल जाते हैं। हकीम उस्मान अली ने गंभीरता से कहा, हमें यह अनुष्ठान करना होगा, वरना कोई और तांत्रिक इन जिन्हों को वश में कर सकता है और तब तबाही निश्चित होगी। पंडित जी और हकीम साहब ने जल्दी से गांव के मंदिर में प्रवेश किया। वहां वेदों और सूफी मंतव्यों का अध्ययन करके उन्होंने एक ऐसा मंत्र खोजा जिससे अबीरों को नियंत्रित किया जा सकता था। फिर गांव के एकांत मैदान में, जहां कोई बाधा न हो, उन्होंने एक विशेष यंत्र बनाया, मंत्रों से अंकित एक बड़ा घेरा, जिसके भीतर जिन्हों को बुलाना था। अबीर और अन्य जिन्न धीरे धीरे उस घेरे के पास आए। आग की रोशनी में उनके धुएं के शरीर चमक रहे थे। सिद्धि की परीक्षा। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, पंडित रमाकांत ने संस्कृत में वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। आऊम ह्रीम अग्निजिन्नाय नमः, आत्मशुद्धि सिद्ध्यर्थम अस्माकम वशे भव। वहीं हकीम उस्मान अली ने अपने सूफी तरीकों से जिक्र शुरू किया, या अजीज, या काहिर, जिन्नात को हमारे बस में ला। मंत्रों के प्रभाव से हवा भारी होने लगी, जिन्हों के धुएं के शरीर कांपने लगे। तभी सबसे बड़ा काले धुएं से बना जिन्न जोर से चिल्लाया, तुम हमें अपने वश में नहीं कर सकते। यदि अनुष्ठान अधूरा रहा तो यह गांव भस्म हो जाएगा, क्योंकि तुमने हमारे मंत्र की जगह अपने मंत्र का प्रयोग किया है। अबीर ने घबराकर पंडित जी की ओर देखा। पंडित जी, जल्दी करो, यह हमारा अंतिम अवसर है, आखिरी पल का संकट। लेकिन तभी तेज हवा चलने लगी। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। जैसे ही सिद्धि पूरी होने वाली थी, एक रहस्यमय परछाई मैदान के कोने से उभरी। वह एक अघोरी तांत्रिक था, जिसके हाथ में एक काला खप्पर था। उसने जोर से हंसते हुए कहा, अच्छा किया पंडित और सूफी, तुमने मेरे लिए इन्हें सिद्ध कर दिया, अब ये मेरे होंगे। वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी अबीर जोर से चिल्लाया, नहीं, अगर यह तांत्रिक हमें अपने वश में कर लेगा तो वह हमें विनाश के लिए प्रयोग करेगा। पंडित जी ने तुरंत अग्नि से गंगा जल लिया और मंत्र पढ़ते हुए चारों ओर छिड़क दिया। हकीम उस्मान अली ने भी अपने तावीज से जमीन पर एक सुरक्षात्मक चक्र बनाया। अब अघोरी और जिन्हों के बीच अंतिम संघर्ष शुरू होने वाला था। यह थी कहानी जिनके भाग्य एक की। अगर यह जानकारी और कहानी आपको पसंद आई हो तो साधना PDF को इंस्टामोजो स्टोर से खरीद सकते हैं। चैनल को
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो जाए। मां पराशक्ति।